नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 12 करंट अफेयर्स फॉर द डे 16, 17 एंड 18 ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रिवीजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 हमारे इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट है वो कितना यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8%। पूरी बात करेंगे दोस्तों, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ल्ड बैंक को दोस्तों आईबीआरडी भी बोला जाता है। ठीक है, अब आईबीआरडी का फुल फॉर्म आपको हो जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आईबीआरडी बोलो या फिर वर्ल्ड बैंक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों आईबीआरडी को और आईएमएफ को, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको दोस्तों मिलाकर ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक has slashed the GDP growth forecast for India financial year 22-23 to 0.8 in the biannual South Asian Economic Focus report due to negative impact of the war Ukraine for the financial year 23 growth। ठीक है, तो वही रशिया यूक्रेन ग्रोथ का नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हुए यहाँ पर दोस्तों 8.7 से उसको रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, 8% कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दीज सिटीज in New Delhi, in which of these sites in New Delhi, right? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय दोस्तों इनॉग्रेट किया गया है कौन सी जगह, न्यू दिल्ली में। और ये जगह का आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट हो जाएगा आपका तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रधानमंत्री संग्रहालय for the Prime Minister Museum on April 14, 2022 on the occasion of 132nd birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar as well as to commemorate the Azadi का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस, राइट। तो यहाँ पर 132वें जो जन्म तिथि थी भीमराव अंबेडकर जी की, उनकी इस बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर दोस्तों एक संग्रहालय बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसे इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन है उसको भी यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। पीएम मोदी ऑल्सो बॉट द फर्स्ट टिकट ऑफ द म्यूजियम बिफोर इट्स इनॉग्रेशन। द म्यूजियम इज अ ट्रिब्यूट टू ईच ऑफ द 14 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड टेन्योर, राइट। तो जितने भी आज तक के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इंडिया में बने हैं उनको एक मतलब उनको ट्रिब्यूट करने के लिए इसे यहाँ पर क्या किया गया, दोस्तों म्यूजियम को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय इज लोकेटेड इन द तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली एज इनॉग्रेटेड इन द erstwhile Nehru Museum, now designated as Block 1, with the newly constructed building designated as Block 2. The museum has employed cutting-edge of technology-based interfaces to encompass heterogeneity in the content and frequent rotation of display. इसकी बिल्ड कॉस्ट कम से कम 271 करोड़ रुपए यहाँ पर रही है और टोटल एरिया ऑफ 2 ब्लॉक्स इज 15,600 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखना, फंड आउटले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फंड आउटले आप लोगों को याद रखना है। पॉइंट्स बना लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहीं आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द
International Gandhi Award for Leprosy 2021 in the individual category. Options are there on your screen. Correct will be Bhushan Kumar. तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू presented the International Gandhi Award for Leprosy 2021 to Dr. Bhushan Kumar of Chandigarh under the international nomination category of Sahyog कुश्ता यज्ञ ट्रस्ट गुजरात अंडर द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों कि इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी यहाँ पर किसको डेडिकेट किया गया, डॉक्टर भूषण कुमार को, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। द अवार्ड वर गिवन ड्यूरिंग द फंक्शन इन द न्यू दिल्ली ऑन April 13, 2022। द एनुअल अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय गांधी Memorial Leprosy Foundation to recognize the work of the individuals and organizations who have worked tirelessly to fight this disease and prejudice associated with it. The award commemorates the compassion that Gandhiji possessed and service he rendered towards the people affiliated with leprosy, right? तो ये आप ध्यान रखना है, इस बीमारी के लिए जिन्होंने भी चेष्टा की है कि दोस्तों इसे हटाया जा सके और जल्दी से जल्दी इसे फाइट किया जा सके, बेसिकली वहां पर ये अवार्ड को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटीज हु हैव बीन रीअपॉइंटेड रिसेंटली। नाउ यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट है, बेसिकली रीअपॉइंटमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन को रीअपॉइंट किया गया। आपको उनका नाम बताना है, करेक्ट हो जाएगा आपका इकबाल सिंह लापुरा। तो यहाँ पर दोस्तों फोटो आप पहले तो उनकी यहाँ पर देखें, है ना। तो यहाँ पर सेंटर ने रीअपॉइंट किया इकबाल सिंह लालपुरा को एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, ही इज अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर, राइट। लालपुरा is the first appointed as chairman in September 2021. However, he resigned from the post in December to contest as a BJP candidate of Ropar Assembly constituency, which he lost. The National Commission of Minorities was set up by the Government of India under the National Mission of Minorities Act 1992. ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप लोग एक हाईलाइट पॉइंट बनाकर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 6 रिलीजियस कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दैट इज मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस एंड जैन्स, राइट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वहां उन्होंने 6 रिलीजियस को क्या बोला है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वो दिया है। ठीक है, माइनॉरिटी में ये आते हैं कौन कौन से, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैनिज्म, राइट। तो ये एक बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द 2022 रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट। नाउ ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी आर प्ररंगंधा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी फोटो आपने कई बार देखी होगी दोस्तों, करंट अफेयर्स मैंने कई बार इनकी फोटो डिस्प्ले की है, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी इनके काफी सारे वीडियोज हैं। 16 साल के मात्र ये हैं और इन्होंने 7.5 पॉइंट यहाँ पर क्या किया, स्कोर किए हैं, हाफ पॉइंट अहेड द गुकेश, राइट। तो पहले पूरी बात करेंगे। यंग इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर आर Prarandana has won the prestigious Reykjavik Open Chess Tournament on April 12, 2022. ठीक है, तो बेसिकली जो हुआ था ये गुकेश और आर प्रनंदा के बीच में हुआ था कंपटीशन, जिसमें ये जीत गए हैं। ठीक है, तो हाफ पॉइंट से ही ये आगे हैं, लेकिन ये जीत चुके हैं यहाँ पर। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच डे इज मार्क्ड एज अ वर्ल्ड आर्ट डे। तो वर्ल्ड आर्ट डे कौन से दिन, कौन से दिवस को मनाया जाता है, ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 15 अप्रैल। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेज की आपको थीम्स याद रखनी पड़ती है। क्या याद रखनी पड़ती है, थीम। अगर किसी में दी भी है तो थीम जरूर याद करें, नहीं दी है तो आपको नहीं याद करनी। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15th of April to celebrate the fine arts and promote awareness of the creative activity around the world. The day was declared by the International Association of Art and NGO वर्किंग इन ऑफिशियल पार्टनरशिप विद यूनेस्को, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली जितना भी अच्छा आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। द फर्स्ट सेलिब्रेशन इज हेल्ड ऑन 2012, राइट। द डेट हैज बीन सिलेक्टेड विद द ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ Vinci, Leonardo da Vinci, the famous painter of Mona Lisa, and he was chosen as a symbol of world peace, freedom of expression, tolerance, brotherhood, and multiculturalism, as well as the art importance in other fields, right? तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को देखते हुए
यहाँ पर इस दिवस को दोस्तों मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 2012 में पहली बार स्टार्ट हुआ था, 2015 में, 2022 का यहाँ पर थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पीएम मोदी has recently inaugurated के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन विच ऑफ दीज प्लेस। तो आपको बताना है कि यहाँ पर के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, जो कि पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई है, वो कौन से प्लेस पर की गई है? मालदा, पाली, गाजियाबाद और भुज। द करेक्ट ऑप्शन विल बी भुज। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम मोदी ने के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भुज में इनॉग्रेट किया है। दिस हॉस्पिटल हैज बीन बिल्ड बाय श्री कुचीलेवा पटेल समाज Bhuj and its first charitable super speciality hospital in Kutch region. It will guarantee quality medical treatment of people of Kutch, including lakhs of soldiers, paramilitary personnel and traders. The initiative is in the line with the policy of central government to set up at least one medical college in every district of the country, and so that gets a record number of doctors in the next 10 years, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप इसकी जगह का नाम क्या, इसका मोटिव है, क्या उद्देश्य है, किसने इनॉग्रेट किया, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। सिर्फ आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, हाईलाइट पॉइंट्स बना लिएगा अपनी कॉपी में डेट डाल के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम नेम्ड हिम पहाड़ी to stop the migration of ex-servicemen and youngsters of the state. Now, आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है आपका स्कीम जिसका नाम रखा है हिम पहाड़ी। ठीक है, ताकि जितने भी माइग्रेशन होते हैं एक्स सर्विसमैन या फिर यंगस्टर्स ऑफ द स्टेट, वो दोस्तों बंद हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड, राइट। तो दोस्तों उत्तराखंड से काफी इस बार न्यूज आ रही है, तो उत्तराखंड का आपको डेफिनेटली एक अलग से एक चार्ट जरूर हम बना कर देंगे, ताकि आपको ये पता चले कि इन दिनों में उत्तराखंड में क्या क्या दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एज ए व्यू पॉइंट ऑफ करंट अफेयर्स इन योर एग्जाम, राइट। तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड अ स्कीम नेम्ड हिम पहाड़ी। द न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स एंड इज एम टू स्टॉपिंग द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द स्टेट। बहुत सारे लोग क्या होता है कि माइग्रेट कर रहे हो उत्तराखंड से, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज अपने ही जगह का कोई आदमी कहीं और जाए तो ये चीज अच्छी नहीं है, राइट। द स्कीम विल फोकस ऑन एरियाज वेयर माइग्रेशन occurs at a rapid phase, especially in the districts which have international borders. The state government will provide all necessary assistance to ex-servicemen and the youth so that people stay put and not move out. The scheme will be implemented with the help of central government, right? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इसे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इस प्रोग्राम का नाम और कौन सा स्टेट, तो उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इंडिया रिसेंटली हेल्ड विद द एडिशन ऑफ जॉइंट स्टाफ टॉक्स इन विद फ्रांस। कौन सा एडिशन यहाँ पर था, तो ये था 20th एडिशन। तो दोस्तों 20th एडिशन ऑफ इंडियन फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक वाज हेल्ड इन पेरिस ऑन अप्रैल 12-13 2022। फोकस क्या है इस मीटिंग का, वाज ऑन अ न्यू इनिशिएटिव अंडर द एग्जिस्टिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन मैकेनिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग ऑनगोइंग बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट। तो दोस्तों जितने भी इनके बीच में जो डिफेंस को लेकर जो विचार इधर मतलब आपके जो विचार का इधर से उधर लेन देन होता है, या फिर कोऑपरेशन जो है और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके डिफेंस सेक्टर को, वहां पर उस सारी एडवाइजेस का दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लेन देन हुआ है, और साथ ही साथ किस तरीके से दोनों की जो जुगलबंदी है या बॉन्ड है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। द मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय द असिस्टेंट चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टाफ एंड एयर वाइस मार्शल बी मणिकतन एंड हेड ऑफ बायलैटरल साउथ स्टाफ हेडक्वार्टर ब्रिगेडियर जनरल एरिक पेल्टियर, राइट। तो आपको इतना डेप्थ में जाना नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है, एडिशन कौन सा है, मेन मोटिव क्या था, कौन सी के साथ हुआ है, तो पेरिस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द इंडियन एयरफोर्स हैज इंक्ड एन एमओयू with which institution to develop solutions for maintaining weapon systems, right? Options are there on the screen. Correct will be IIT Madras. तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ IIT Madras for technology development and finding indigenous solution towards the sustenance of various weapon systems. The partnership will significantly contribute in escalating IAF indigenization efforts towards enhancing the subsequent capability, obsolescence management and achieving self reliance. Now self reliance means होता है आपका सेल्फ ट्रस्ट। तो किस तरीके
से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईएएफ ने आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू मतलब एक अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है कि वो अपने सेल्फ रिलायंस पर वेपन सिस्टम को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज है, ये आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखना है। यहाँ पर सेल्फ ट्रस्ट सेल्फ रिलायंस का मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन्स system that uses a laser beam to destroy the airborne object. Which country has developed this system? तो बेसिकली यहाँ पर एक आयरन बीम जो कि एक लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वर्ल्ड में पहली बार ये यहाँ पर बनाया गया है ताकि लेजर बीम से ही क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके एनी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट, राइट। तो कौन से देश ने ऐसा दोस्तों सिस्टम को क्या किया है, डेवलप किया, बात आपको बतानी है, वो हो जाएगा आपका इजराइल। तो ये होगा क्या दोस्तों, जो तो एयरबोर्न जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको लेजर बीम से वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये कितनी मतलब आप सोच सकते हो हाईटेक कितना है यहाँ पर। तो इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस आयरन बीम विद which can destroy airborne object including drones। मतलब अगर ड्रोन्स भी हवा में अगर है ना, ऑब्जेक्ट है, एक एयरबोर्न ऑब्जेक्ट है, उसको लेजर बीम से वो खत्म कर सकता है। क्या सुपरसोनिक एकदम मतलब बनाया है इन लोगों ने। तो आयरन बीम इज द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूजेस अ लेजर बीम टू शूट डाउन इनकमिंग UAVs, रॉकेट्स, मोटर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं होपफुली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दोस्तों। व्हिच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? आपको ये बताना है कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, राइट। तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द होस्ट नेशन ऑफ SCCWC 2023, a mixed gender cricket tournament for street connected children and young people worldwide। मतलब ये कोई जेंडर वाइज नहीं है, लड़का लड़की दोनों एक साथ खेल सकते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हो, है ना। द टूर्नामेंट विल ऑर्गेनाइज सेव द चिल्ड्रन इंडिया, बाल रक्षा भारत एंड स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड इन सितंबर 2023। 10 दिन का ये इवेंट रहेगा, 22 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी 16 कंट्रीज से, एंड सेकंड एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, राइट। अच्छा, inaugural edition was held in London, Cambridge, and which 8 teams took place, and Team India South emerged victorious after beating host England, right? तो ये ध्यान रखना, ये आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2023 में इंडिया इसको क्या करेगा, होस्ट करेगा, और 22 टीम देखने को मिलेगी 16 कंट्री से आपको। तो ये बात भी ध्यान रखना, 10 दिन का पूरा इवेंट यहाँ पर रहेगा। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, एक्चुअली टॉप 12 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों तुरंत ही सेशन को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और टेलीग्राम पर हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वहां पर लिंक मिल जाए सारे अपलोडेड वीडियोस की PDF के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।